नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपने पास वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक आता है, पृथ्वी की गतियाँ। इसी टॉपिक को अपन स्टार्ट करेंगे। काफ़ी आसान और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रीट 2021 के एग्ज़ाम में भाग लेंगे और जो SST लेवल सेकंड से संबंधित हैं, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही आसान टॉपिक है। आपको अच्छे से ये टॉपिक यहीं इस वीडियो में याद हो जाएगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ, कि पृथ्वी किस प्रकार की गतियाँ करती हैं, उनका क्या उपयोग है दोस्तों, और उनका क्या प्रभाव पड़ता है अपने वायुमंडल में जो भी विभिन्न परिवर्तन होते हैं उनके ऊपर। इन सभी जो भी फैक्ट हैं उनको जानेंगे, जहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी की गतियाँ हैं यानी कि मोमेंट ऑफ अर्थ, उसके अंतर्गत अपन खगोलीय गति का अध्ययन करेंगे। खगोलीय गति के अंतर्गत अपन दो प्रकार की गतियाँ जनरली पढ़ते हैं। पहली है दोस्तों घूर्णन गति, जिसे आप कहते हो रोटेशन मोशन। घूर्णन गति का ही जो अन्य नाम है वह है परिभ्रमण गति। इसी का अन्य नाम है दोस्तों दैनिक गति, या फिर आप कह सकते हो अक्षीय गति, क्योंकि ये जो गति होती है ये पृथ्वी अपनी अक्ष पर करती हैं, इसलिए इसे अक्षीय गति भी कहा जाता है। और जिसका काल होता है दोस्तों वो 24 घंटे का होता है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले आप एक बार इसका नाम याद रख लीजिए अच्छे से, कि अपने पास क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। आपसे घूर्णन गति के नाम से पूछा जा सकता है, परिभ्रमण गति के नाम से पूछा जा सकता है, दैनिक गति अथवा अक्षीय गति के नाम से पूछा जा सकता है। तो ये जो पहली गति पढ़ेंगे वो अपन घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी जो गति के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन कक्षीय गति। इसी का अन्य नाम है दोस्तों परिक्रमण गति। परिक्रमण क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसी की वजह से अपन परिक्रमण इसे गति कहते हैं। इसे ही अपन वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि इसके लिए जो अपने पास समय होता है वो 365 दिन का होता है, तो इस वजह से अपन इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। तो ये दो टाइप्स की गति अपन पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत। काफ़ी आसान टॉपिक है, आपको अच्छे से अभी यहीं याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहली गति है घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। तो देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए आप, सिंपल सी परिभाषा है, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। यानी कि अपने पास ये पृथ्वी है और आपको पता है दोस्तों जो अपनी पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस वजह से ही ये लाइन मैंने जो इसकी अक्ष बनाई है वो थोड़ी टेढ़ी बनाई है। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नोट के रूप में लिख रखी है मैंने। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखिए दोस्तों, ये अक्ष है और ये अपनी पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष के अनुरूप ही घूर्णन करती हैं। और ये जो घूर्णन होता है इसकी दिशा होती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो घूर्णन गति की दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं। इसी वजह से अपन को क्या होते हैं दोस्तों, जो भी आकाशीय पिंड होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। और आपको पता है सूरज भी किधर से उगता है? पूर्व की दिशा से उगता है, और पूर्व से चल के वो पश्चिम में अस्त होता है। तो उसका कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है दोस्तों, क्योंकि जो अपनी पृथ्वी है दोस्तों ये अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती हैं। तो आ गया होगा दोस्तों समझ में, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही हमें आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसकी दिशा आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति की दिशा होती है वो किस ओर होती है? तो ध्यान रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वह है दोस्तों घूर्णन काल। जो पृथ्वी का घूर्णन काल होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट 4.03 सेकेंड, लगभग अपन कहते हैं दोस्तों 24 घंटे। 24 घंटे का सामान्य घूर्णन काल होता है दोस्तों अपनी पृथ्वी का, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि अपने पास 24 घंटे में दिन और रात होती हैं, इस वजह से अपन इसे दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, तो घूर्णन काल आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। पृथ्वी की घूर्णन गति पर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो किस प्रकार से पड़ता है वो देख लीजिए आप एक बार। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है वो भूमध्य रेखा पर 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा पर गति होती है दोस्तों घूर्णन गति, ये सर्वाधिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये अपने पास क्या है? पृथ्वी है। ये अपने पास जो 0 डिग्री
अक्षांश रेखा होती है इसे अपन भूमध्य रेखा कहते हैं। ये अपने पास 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गई और ये अपने पास मकर रेखा हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भूमध्य रेखा होती है इस पर जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है वो सर्वाधिक होती है, जो कि कितनी होती है 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जितनी दूरी होगी उतना ही अपने पास यहाँ पर घूर्णन गति होगी। इसी प्रकार दोस्तों 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांशों पर जो घूर्णन गति होती है वो 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। इसी प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांशों की बात करें यानी कि ध्रुवों पर बात करें तो ध्रुवों पर 0 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि न्यूनतम होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूरी नहीं होती है। ध्रुवों पर आते आते अपने पास जो पृथ्वी की गति हो जाती है वो बिल्कुल ही शून्य हो जाती हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ध्रुवों पर जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है वो 0 होती है। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक घूर्णन गति होती है पृथ्वी की और ध्रुवों पर न्यूनतम होती हैं, जबकि अपने पास 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती हैं। आगे का जो पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, यानी कि घूर्णन गति का मतलब अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही हमें दिन रात की घटना होती है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो दिन और रात की घटना होती है वो पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होती हैं, तो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तो ये जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी परिभाषा ध्यान में रखिएगा, घूर्णन काल आपसे पूछा जा सकता है और इसकी दिशा काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो घूर्णन गति की दिशा होती है पृथ्वी की वो किधर से किधर होती है, तो पश्चिम से पूर्व होती है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर होती है और न्यूनतम ध्रुवों पर होती है। आपके एक और टॉपिक है दोस्तों अक्षांश और देशांतर, इसके बारे में आगे आपको जानकारी दे दूंगा। वैसे आपको ऑलरेडी नॉलेज तो होगी इसके बारे में, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आगे की वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। देखिए दोस्तों, आगे चलते अपन। सेकंड गति जो रहेगी अपने पास वो रहेगी कक्षीय या परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा भी सिंपल से है, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिए। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर या परिक्रमा लगाना परिक्रमण गति कहलाता है। यानी कि अपने पास आपको पता है ये सूर्य है, केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी यहाँ है, तो पृथ्वी क्या करती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। एक होता है परिभ्रमण यानी कि स्वयं का भ्रमण करना, और एक होता है परिक्रमण यानी किसी का परिक्रमा करना। जो परिक्रमण गति होती है दोस्तों ये घड़ी की दिशा के विपरीत होती है, यानी कि वामावर्त होती है। ये सूरज है, ये पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में लगाती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी का परिक्रमण काल की बात करें दोस्तों तो आपको पता है पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये अपने पास पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है। इसे अपन जो लगभग लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, 365 दिन 6 घंटे। ये अपने पास पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है। इसी वजह से अपन क्या कहते हैं, इसे वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि इतने दिनों में अपने पास एक वर्ष कंप्लीट होता है पृथ्वी का, तो इसलिए इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। तो आपको ये परिक्रमण काल याद रखना है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। तो आ गया होगा समझ में आपको कि पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या है। इसके बारे में जो और महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आगे देखिए आप। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी की कक्षीय गति होती है दोस्तों वो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि एक सेकंड में ये कितना दूरी तय करती है अपने पास कक्षीय गति में, तो 29.8 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा कक्षीय गति यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बात करेंगे जो पृथ्वी की कक्षीय गति होती है या परिक्रमण गति होती है दोस्तों, इसी के कारण अपने पास जो भी मौसमी परिवर्तन होता है, यानी कि आप कह सकते हो मौसमी घटनाएं होती हैं, वो पृथ्वी की परिक्रमण या कक्षीय गति के कारण ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मौसमी परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है, तो पृथ्वी की कक्षीय या परिक्रमण या वार्षिक गति के कारण होता है। और दोस्तों अपने पास जो पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है इसी की वजह से अपन को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखाई देते हैं।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो महत्वपूर्ण नोट है इसे ध्यान रखना। सूर्य ग्रहण के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? जब अपने पास पृथ्वी और सूर्य के मध्य में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तो अपने को सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, यानी कि तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं तब। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? जब अपने पास पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य में सूरज आ जाता है, तो अपने को चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। तो ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण भी आपके कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, मैं इन्हें आपको बता देता हूँ। ये सूरज है अपने पास, ये पृथ्वी है और ये भी पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी सूरज की क्या है, इस प्रकार से चक्कर लगाती हैं। तो दो स्थितियाँ हैं, एक तो जब पृथ्वी यहाँ है और एक स्थिति यहाँ है। ठीक है, दो स्थितियाँ ली हैं अपन ने, क्यों लिए हैं अभी आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पहली स्थिति होती है दोस्तों अपने पास, उसमें क्या है, जो सूरज और पृथ्वी है इसके मध्य की जो दूरी होती है दोस्तों, ये लगभग अपने पास 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। और जो दूसरी स्थिति होती है दोस्तों, उसमें अपने पास जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी होती है वो लगभग अपने पास 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में देखिएगा आप कि जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है दोस्तों, ये इसकी अपेक्षा कम है। तो जब सूरज और पृथ्वी के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है दोस्तों, उस कंडीशन को अपन उपसौर कहते हैं, यानी कि पेरिहीलियन इसे कहा जाता है। तो उपसौर किसे कहेंगे? जब सूरज और पृथ्वी के मध्य की दूरी न्यूनतम हो, उस कंडीशन को अपन उपसौर कहेंगे। उप का मतलब छोटा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की जो न्यूनतम दूरी की स्थिति होती है उसे ही अपन उपसौर कहते हैं, जो कि दोस्तों 3 जनवरी को होती हैं। तो ये आप ध्यान रखना है कि 3 जनवरी को सूरज और पृथ्वी के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? उपसौर कह रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो सेकंड कंडीशन है, उसमें अपने पास पृथ्वी और सूरज के मध्य की जो अधिकतम दूरी होती है दोस्तों, इसे अपन क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे, अपसौर। ठीक है, एपिहीलियन। तो अपसौर क्या है, उपसौर क्या है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अपसौर होता है दोस्तों पृथ्वी और सूरज के मध्य की अधिकतम दूरी, जो कि दोस्तों ध्यान रखिएगा 4 जुलाई को होती है। तो ये आपको दिनांक याद रखनी है, क्योंकि इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अपसौर का मतलब हो गया दोस्तों सूरज और पृथ्वी की मध्य की अधिकतम दूरी की स्थिति, और उपसौर का मतलब हो गया सूरज और पृथ्वी के मध्य की न्यूनतम दूरी की स्थिति, जो कि 3 जनवरी को होती है। और जो यानी कि उपसौर की जो स्थिति आती है वो 3 जनवरी को आती है, अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को आती है। तो आ गया होगा समझ में, इसे ऐसे कैसे आप डायग्राम में बना लेना। ठीक है, और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए आप। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परवलयाकार या फिर आप कह सकते हो अंडाकार कक्षा में परिक्रमण करती हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब मुझे भी ऐसे याद था कि अपने पास जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर हमेशा परवलयाकार या अंडाकार कक्षा में ही परिक्रमण करती है, न कि वर्ताकार कक्षा में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी व सूर्य के जो मध्य की औसत दूरी होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है। औसत दूरी पूछी है, इसे लगभग अपन 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो सामान्यतः आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी व सूर्य के मध्य की औसत दूरी कितनी होती है, अगर ऑप्शन में 15 करोड़ किलोमीटर है तो आप उसे क्लिक कर दोगे, अगर पॉइंट में दे रखा है 14.98 तो आप उसे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके जो पृथ्वी की गतियाँ ये कंप्लीट हो जाती हैं दोस्तों। जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु थे वही बताएं, ज़्यादा डीप पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इससे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसका एक और पार्ट रहता है जिसमें अपन क्या है अलग अलग कंडीशन देखेंगे दोस्तों पृथ्वी की, जब सूरज की किरणें अलग अलग रेखाओं पर चमकती हैं या पड़ती हैं, तो उन कंडीशन को देखेंगे, वहाँ से भी अपने पास क्वेश्चन बनता है। अगले पार्ट में आपकी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी अपन साथ के साथ देख लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी रीट के विद्यार्थी हैं जो एसएसटी से संबंधित हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।